और उसके बाद मैंने देखा कि हमारे देश में बड़ी सक्सेस मिली, टोक्यो के अंदर 19 मेडल आए, जो आई थिंक आज तक के हाईएस्ट रहे हैं। आपका क्या रोल था, कैसे कंट्रीब्यूट किया, और जो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं तो आपने ज़रूर उसके लिए कुछ ना कुछ काम किया होगा, तो एज ए प्रेसिडेंट आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या मेहनत रही, कैसे किया आपने? देखिए, जिस वक्त मुझे प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बिठाया गया उसके एक हफ्ते के अंदर पैंडेमिक फुल स्विंग में आया, कोविड-19 का लॉकडाउन। तो एकदम से एक एथलीट से एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में आना, और वो भी एक ऐसी कुर्सी पे बैठना एक ऐसे वक्त में, अगेन जिसका कोई बता नहीं सकता कि पेंडेमिक में आपको फेडरेशन कैसे चलानी है। तो एक बार फिर मेरे लिए बहुत बड़ा नया रोल था, लेकिन एक ही प्रिंसिपल मैंने अपनाया कि जब मैं एथलीट थी तो मुझे अपने एडमिनिस्ट्रेटर से क्या अपेक्षा रही। तो शायद प्रेसिडेंट की तरह नहीं, एक एथलीट की सोच की तरह मैंने इस फेडरेशन को चलाया। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, टीम भी बहुत बेहतरीन थी हमारी, सबने जुड़ के काम किया। मैं बिल्कुल अकेले इसका क्रेडिट नहीं ले सकती, लेकिन एथलीट की क्या ज़रूरत होती है, क्या टाइम बाउंड ज़रूरत होती है, अगर उसको अपनी फंडिंग चाहिए, अगर उसको अपनी प्रोस्थेटिक लेग चाहिए, अगर उसको प्रैक्टिस के लिए एम्यूनेशन चाहिए, अगर उसको अपना न्यूट्रिशन चाहिए, तो एक एथलीट की ट्रेनिंग में सब कुछ टाइम बाउंड होता है। तो बहुत प्रोएक्टिव रह के उस चीज़ को समय समय पर उस तक पहुंचाया। और एक जो मेजर चीज़ मैं समझती हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाई इंडिया में, और ख़ासकर दिव्यांग खेलों में, अभी तक न स्पोर्ट्स साइंस का योगदान नहीं था, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स साइंस को अपनाया था। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत हमको कस्टमाइज़ करने की जो सुविधा मिली, उसका एक एक्सपीरियंस मेरे पास था। वो सारे एथलीट्स के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, और जो भी उनकी ज़रूरतें थी वक्त से और ईमानदारी से उन तक पहुंचाई गई। और तो आई थिंक ये मिलकर एक बहुत बड़ी। ओलंपिक का नाम 2020 था, लेकिन इवेंट तो 2021 में हुए थे, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये डिसीजन भी हमारे को बहुत अच्छा लगा कि आपके जैसे लोग जब आप आगे आते हैं। पर कुछ आपने लक्ष्मी की बात, धन की, पैसों की, उसके अभाव की कुछ बात करी, तो आपने कई मेडल जीते, कई अवार्ड जीते, काफ़ी कुछ अचीव किया, पर आज भी आपको भी थोड़ा हो सकता है कि धन का, लक्ष्मी का समस्या आती होगी। आती थी, क्योंकि आप अपना एक एनजीओ भी चला रहे हैं जहां आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं खिलाड़ी के लिए बात करूं तो एक्सेलेंस लेवल पे तो अब आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की जो कैश रिवॉर्ड पॉलिसी है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जब अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश भी ये सुनते हैं कि हमें मेडल जीतने के बाद कितनी धनराशि मिलती है, तो वो भी सकते में आ जाते हैं। लेकिन जीतने के बाद जो जर्नी है, अभी जैसे धीरे धीरे नई फंडिंग स्कीम आ रही है, जर्नी में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस आते हैं, अभी सुविधा